Hello and welcome you all to Azido Academy. Students, today we are going to discuss a very important topic, fuels. In this chapter is combustion, flame and fuel. Student, first of all, what is fuels? अब ये फ्यूल्स होता क्या है? फ्यूल्स मीन्स हिंदी में इसे हम लोग ईंधन कहते हैं स्टूडेंट. अब ये फ्यूल्स होता क्या है? फ्यूल्स जब कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है और बर्न होने के बाद वो हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसे ही हम लोग उस सब्सटेंस को या उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूल्स कहते हैं. अ मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड फ्यूल. इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट, एनी सब्सटेंस that burns to produce heat and light to perform work. इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूल्स कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, we will go further, but remember everything cannot be written on the board, so listen carefully and repeatedly to understand properly. So don't skip the video. This is very important topic and notes of this chapter for examination. Okay? Now the examples: wood, coal, kerosene, LPG, CNG. LPG, the full form of LPG, liquid petroleum gas. CNG, compressed natural gas. Petrol, diesel, natural gas and biogas. These all are examples of fuels. अब students, types of fuels. Fuels कितने प्रकार के होते हैं? There are three types of fuels: solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. Fuels तीन प्रकार के होते हैं. Solid में भी पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है. सॉलिड फ्यूल्स मीन्स जो फ्यूल्स सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में एट द रूम टेम्परेचर रहता है या एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड फ्यूल्स कहते हैं. जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, काउडंग केक हो गया, ये सारे हम लोग को किस फॉर्म में मिलता है? ये सारे हम लोग को सॉलिड स्टेट में मिलता है. काउडंग केक मीन्स स्टूडेंट ये गोबर से बना हुआ होता है. ओके जिसे हम लोग जिसे ओके सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वुड, कोल, कोक, काउडंग केक, ये सारे सॉलिड फ्यूल्स होते हैं. अब लिक्विड फ्यूल्स जो लिक्विड स्टेट में मिलते फ्यूल्स, बट वो लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. जैसे कि ऑयल हो गया, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे कैसे एग्जिस्ट होता है? एज अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. तो इस सारे को हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं. गैसियस फ्यूल्स जो गैसियस स्टेट या गैसियस फॉर्म में मिलता है, लाइक पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, नेचुरल गैस, ये सारे गैसियस फ्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स, ये फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है? अब स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स है, मीन्स जैसे वुड, कोल, कोक, काउडंग केक, then oil, alcohol, petrol, diesel, natural gas, biogas, petroleum gas, ये सारे जो फ्यूल्स हैं, ये सारे फ्यूल्स का जो हीट प्रोड्यूस करने का जो एफिशिएंसी, ये सेम अमाउंट का हीट आफ्टर बर्निंग, ये सेम अमाउंट का हीट प्रोड्यूस नहीं करता है. मीन्स डिफरेंट फ्यूल्स produce different amount of heat on burning. तो
इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ये जो फ्यूल्स एफिशिएंसी है, इसे हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। Before we start the next topic, student, please don't forget to comment any of your doubt or compliment in the comment box so that I can make the next video better. Now our next topic, calorific value. What is the calorific value? The amount of heat produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value or heat value. Means 1 kilogram of fuel को burn complete combustion होने में, means complete burn होने के बाद जो amount में heat produce होता है, उसी को ही हम लोग उसी का क्या कहते हैं? उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू या हीट वैल्यू कहते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ किलोजूल्स पर किलोग्राम। इसका कौन से यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू को किलोजूल्स पर किलोग्राम, और हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में केजे पर केजी भी कहते हैं। सो नाउ some list of the calorific values of some fuels. Okay, so fuels and calorific value. Cow dung cake fuels calorific value किलोजूल पर किलोग्राम में कितना? 6000 to 8000. ऊंट लकड़ी का 17000 to 22000. कोल 25,000 to 33,000. कोल 25,000 to 33,000. पेट्रोल 47,000. केरोसिन 48,000. डीजल 45,000. CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस 50,000. LPG 55,000. ये क्या है स्टूडेंट्स? कैलोरीफिक वैल्यू किसका ना? ये फ्यूल्स का, हर एक फ्यूल्स का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो डिफरेंट होता है। बायोगैस का कैलोरीफिक वैल्यू 35,000 to 40,000। एंड सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन का 1,50,000, 150,000। ओके, दिस इज द hydrogen, the highest calorific value of hydrogen. तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है स्टूडेंट? हाइड्रोजन का होता है, जिसके कारण से हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? बेस्ट फ्यूल्स कहते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है स्टूडेंट्स, जिसके कारण से ये ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाए, इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होता। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर इट। ओके, सो दिस इट्स यूज इज मोस्टली लिमिटेड एज अ रॉकेट फ्यूल। सो हाइड्रोजन को हम लोग रॉकेट फ्यूल भी कहते हैं। क्लियर? मीथेन एंड एलपीजी ऑल्सो इट्स अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसका भी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, बट जब ये बर्न होता है ये विदाउट स्मोक होता है स्टूडेंट्स, स्मोकलेस होता है, विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक। दैट मीन्स अगर विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक मीन्स इसमें क्या नहीं होता है? पॉल्यूशन नहीं होने का चांसेस होता है। सो दैट मीन्स दिस डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। They are used as domestic fuel. LPG can also be used in automobiles as fuels. Petrol and diesel are used as automobile fuels. They release harmful gases, open burning, and their availability is limited in nature.
तो सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्यूल हम लोग के लिए कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, I am repeating, everything cannot be written on the board, student. So please listen carefully and repeatedly to understand properly. So don't skip this video. Okay? Now the next topic, characteristics of a good fuel. It should be cheap and easily available. ये बहुत चीप एंड इजीली मिलता है। फर्स्ट, ये गुड फ्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई होता है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस एंड लीव्स एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, मीन्स ये कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता है आफ्टर बर्निंग, और बर्न होने के बाद कोई रेसिड्यू भी ये नहीं छोड़ता है या नहीं छोड़ता है आफ्टर बर्निंग। इट शुड बी सेफ टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट, ये काफ़ी सेफ होता है, हैंडल करना काफ़ी सेफ होता है एंड इसको ट्रांसपोर्ट भी बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। इट शुड बर्न एट अ मॉडरेट टेम्परेचर, ये मॉडरेट टेम्परेचर में बर्न भी होता है। It has a proper ignition temperature, and the last, it should not be explosive in nature, ये नेचर में एक्सप्लोजिव भी नहीं होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स गुड फ्यूल का, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। स्टूडेंट्स, everything cannot be written on the board, so listen carefully and note down in your copy. It's very important for examination. Now, the last topic, burning of fuels leads to harmful products. First of all, unburned carbon particles, जिसे हम लोग सूट भी कहते हैं। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, इसके मतलब आप लोग सभी को समझ में आ रहा है कि कार्बन पार्टिकल्स या कंप्लीटली जो बर्न नहीं होता है। ओके, तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स या सूट किसे कहते हैं? फ्यूल सच एज वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स इनटू द एनवायरनमेंट ऑन बर्निंग कॉल्ड सूट। मीन्स जो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है और जिसमें स्मोक प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। ओके, दिस फाइन पार्टिकल्स कैन कॉज, इससे क्या प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। इससे जो डिजीज होता है वो डिजीज है एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। कंबशन दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, एक इनकम्प्लीट कंबशन, एक कंप्लीट कंबशन, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टूडेंट। सो द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, ये जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन से क्या प्रोड्यूस होता है? पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? कार्बन मोनोऑक्साइड। बर्निंग फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल produce carbon monoxide. Carbon monoxide, its formula is CO. Carbon monoxide, which is a very poisonous gas. If a person is exposed to carbon monoxide for a long duration, it may prove fatal and he or she may even die. और क्या होता है? When inhaled carbon monoxide combines with hemoglobin, अगर ये ब्लड में ये कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है या मिक्सअप हो जाता है इन द ब्लड टू फॉर्म कार्बोक्सा
हीमोग्लोबिन. ओके, इसमें जो ब्लड का जो डिजीज है वो जो डेफिशिएंसी है लीड करता है, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी. बॉडी में या ब्लड में ऑक्सीजन का कमी आ जाता है स्टूडेंट. ओके, रिजल्टिंग सफोकेशन एंड इवन डेथ. ओके, now the next point, produce oxide of nitrogen and oxide of sulfur. The burning oxide of nitrogen और oxide of sulfur, इसे हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड भी कहते हैं. ओके, द बर्निंग ऑफ, ये किस चीज से प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल. That means the burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas in the atmosphere. Petrol engines gives of gaseous oxide of nitrogen. तो पेट्रोल से कौन सा गैस रिलीज होता है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. कोल और डीजल से कौन सा गैस रिलीज होता है? सल्फर डाइऑक्साइड. ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस है और पॉइजनस गैसेस है. दिस ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड रेन. तो ये क्या है स्टूडेंट? एसिड रेन. एसिड रेन कैसे फॉर्म होता है? कोल एंड पेट्रोलियम से रिलीज होने वाले जो हार्मफुल दो गैसेस, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जब वाटर के साथ मिक्सअप होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म करता है. ये दोनों आफ्टर फॉर्म, मतलब एसिड में फॉर्म होके ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप होके एज ए एसिड रेन वो कम बैक ऑन द अर्थ, फिर वो अर्थ में फिर से आता है. तो ये जो अर्थ में एज ए फॉर्म ऑफ रेन फिर से वो अर्थ में आ रहा है, तो उसमें कौन सा एसिड मिला हुआ होता है स्टूडेंट्स? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. और ये दोनों एसिड फॉर्म कैसे होता है? कोल एंड पेट्रोलियम डीजल बर्न होने के बाद जो गैस को रिलीज करता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये वाटर के साथ मिक्सअप होके नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म करता है. स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एसिड रेन, और ये एसिड रेन से क्या क्या हार्मफुल होता है, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो ये एसिड रेन से क्रॉप्स, बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल, सॉइल, ये सारे क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है. कोरेड या नॉट कोरेड स्टूडेंट, सॉरी, इट्स एसिडिक. जैसे कि सॉइल में जब ये एसिड रेन होता है तो सॉइल में किस चीज का मात्रा बढ़ जाता है? एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, जो एसिडिक सॉइल हो जाता है. तो दैट मीन्स ये सारे एसिड रेन के वजह से बहुत ही ज़्यादा इसमें हार्म होता है, हार्मफुल. ओके, नुकसान होता है. These gases also cause respiratory problems because of their suffocating nature. The last point, combustion of most of the fuel release carbon dioxide in the environment. Combustion of the most of the fuels release carbon dioxide in the environment. If there is an increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere, leads to an increase in the temperature of the earth, called greenhouse effect.
कंबसन मीन्स जो कंप्लीट कंबसन होता है स्टूडेंट, तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने से अर्थ में कौन सा क्या ज़्यादा बढ़ जाता है? टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है स्टूडेंट, ये अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में एक ब्लैंकेट लाइक लेयर फॉर्म करता है, जिससे क्या होता है ना, सन रे ट्रैप हो जाता है अर्थ में। जब ट्रैप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? हीट इंक्रीज होने लगता है। तो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से क्या ज़्यादा बढ़ जाता है? टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। It may also cause global warming. Global warming result in excessive melting of polar region, polar glaciers, rising the level of water in the seas and oceans. जायज़ है स्टूडेंट कि अगर हीट बढ़ जाएगा, हीट इंक्रीज करेगा, तो जो हम लोग का ग्लेशियर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो सी लेवल और ओशियन का जो लेवल है वो क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। ओके, दिस वुड रिजल्ट इन फ्लड्स एंड submerging of many low-lying areas. Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.